नमस्कार दोस्तों, आज है 21 फरवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सेलेक्टिव हैं, तो वो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की। तो देखिए, वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा को लॉन्च किया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। देखिए, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है इसने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए इस वन मैन ऑफिस नाम का जो नया डिजिटल पहल है इसको शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य 2047 तक सबके लिए बीमा यानी कि इंश्योरेंस फॉर ऑल के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करना है। और ये पहल एजेंटों को 24 घंटे डिजिटल सेवाएं प्रदान करके पॉलिसी बिक्री, ग्राहक सेवा और व्यवसाय प्रबंधन को आसान बनाती है। देखिए, एलआईसी की बात करें तो एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरपर्सन है इसके वर्तमान में सिद्धार्थ मोहंती। ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछा गया है, खास तौर से एलआईसी के चेयरपर्सन और एलआईसी की स्थापना दिवस के बारे में। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम अन्वेषण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है अर्जेंटीना के साथ। और देखिए, अभी हाल ही में जो केंद्रीय कोयला और खादान मंत्री हैं भारत के, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, इन्होंने अर्जेंटीना के काटामार्का प्रांत के गवर्नर, जिनका नाम है महामहिम राउल अलेजांद्रो जलील, और भारत के खनन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस बैठक में जो बैठक दिल्ली में हुई थी, इस बैठक का उद्देश्य खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों पर चर्चा करना था। तो यहीं पे ये बैठक हुआ दिल्ली में और यहीं पे इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो एक लाइन में दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम अन्वेषण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, लिथियम का डिमांड इस समय बहुत बढ़ गया है क्योंकि लिथियम का उपयोग किया जा रहा है ड्राई बैटरी बनाने में। आपने देखा होगा ई स्कूटी वगैरह जितनी लॉन्च हो रही हैं या फिर इलेक्ट्रिक कार, सब में लिथियम आयन बैटरियां यूज हो रही हैं। तो लिथियम का प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी लिथियम की बैटरी सस्ती होगी, इसीलिए ये समझौता हुआ है। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। इस तिथि को याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो। देखिए, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत 19 फरवरी 2004 को किया गया था। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 338 क है इसके अंतर्गत 19 फरवरी 2004 को किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। और याद रखिएगा एक चीज़ और कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है और इस साल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया 19 फरवरी 2025 को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ओडिशा की सरकार ने 2.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, इनका नाम है मोहन चरण मांझी। इन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया जिसमें कुल व्यय कितना रखा गया है, 2.90 लाख करोड़। और उड़ीसा की बात कर लें, देखिए उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री का नाम मैंने बता दिया है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं यहाँ के हरि बाबू कंभापति। और 30 जिले हैं उड़ीसा में और 3 संभाग हैं उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 किस तिथि को आयोजित किया गया था। देखिए, मोदी जी का जो मन की बात कार्यक्रम होता है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता है, इसका तिथि पूछा जाता है एग्जाम में। तो 17 फरवरी 2025 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस बार 3 बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों को इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जो है सम्मिलित किया गया। इनका नाम है एमसी मैरी कॉम,
अवनी लेखरा और सुहास यथिराज, इन तीनों ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लिया। और देखिए आपको बता दें, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का इस साल 7वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसमें जो है इन तीनों खिलाड़ियों ने, जिस MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यथिराज, इन तीनों ने जो है लक्ष्य निर्धारण, आत्मसंयम, तनाव प्रबंधन और खेल से मिलते जीवन के अनमोल सबक साझा किए प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है ये 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इसमें MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यथिराज ने भाग लिया था। छठवां की केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, यहाँ पर बनेगा भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। रीवा को देखिए सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। अगर आप MP से हैं तो याद रखिएगा, MP PCS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि MP का जो रीवा जिला है इसको सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। और ये केंद्र मुकुंदपुर सफ़ेद बाघ सफारी से 10 किलोमीटर दूर होगा, जो नया वाला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र बन रहा है। थोड़ा सा इतिहास देखें तो यहाँ पर देखिए 1951 में जो गोविंदगढ़ जंगल है रीवा में, वहाँ पर महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव द्वारा मोहान नाम का अंतिम ज्ञात जंगली सफ़ेद बाघ जो है खोजा गया था। तो इसकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इसको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन करके बढ़ाया जाएगा इस प्रजनन केंद्र में। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में नीता अंबानी को अमेरिका के किस राज्य की गवर्नर ने सम्मानित किया? तो देखिए नीता अंबानी जो है ये रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र, यानी गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स का जो है साइटेशन प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स नाम का जो एक राज्य है, वहाँ की गवर्नर ने नीता अंबानी को अभी हाल ही में सम्मानित किया है अपने प्रशस्ति पत्र से। 8वां की हाल ही में किस देश ने एक नए गैर ओपिओइड दर्द निवारक जिसका नाम है सुजेट्रीगीन का जो है मंजूरी दी है? देखिए दवा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए अमेरिका ने जो है एक नए गैर ओपिओइड दर्द निवारक जिसका नाम है सुजेट्रीगीन, इसको जो है मंजूरी दी है और ये दवा नेचुरली बनती है। कैसे बनती है? देखिए अमेरिका का जो खाद्य और औषधि प्रशासन है, इसने सुजेट्रीगीन नाम का एक गैर ओपिओइड दर्द निवारक जो है इसको मंजूरी दी है। ओपिओइड, देखिए ओपियम का आपने नाम सुना होगा, अफीम का, तो इसी से ओपिओइड शब्द बना है। और ओपिओइड वे दवाएं होती हैं जो अफीम पोस्ता पौधे से प्राप्त होती हैं और उन्हें नकल करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। उदाहरणों में ऑक्सीकाडोन, मार्फिन, कोडीन, हेरोइन और फेंटेनाइल शामिल हैं। ये मस्तिष्क में ओपिओइड रिसेप्टर से जुड़कर दर्द संकेतों को अवरुद्ध करते हैं और उत्साहजनक संवेदनाएं पैदा करते हैं। तो इसीलिए देखिए जो नशेड़ी होते हैं ये सब हेरोइन वगैरह का सेवन करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके शरीर में जो संवेदना होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो नशे में होते हैं, झूमते हैं बिल्कुल। उनको लगता है कि मैं पहाड़ को उठा के फेंक दूंगा, तो उत्साहजनक संवेदनाएं पैदा करते हैं ये दवाएं। अब मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है तो उनको अगर ये दवाएं दे दी जाए तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका ने जो है इस ओपिओइड दर्द निवारक जिसका नाम सुजेट्रीगीन है इसको मंजूरी दे दी है। और 9वां की टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। देखिए ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अपने करियर में पहली बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता है और प्रज्ञानंदा ने टाई ब्रेकर में विश्व चैंपियन डी गोगेस को हराकर ये खिताब जीता है। देखिए जो आपके आर प्रज्ञानंदा हैं उन्होंने 13वें राउंड के बाद 8.5 अंक के साथ बराबरी की थी, किसके साथ? डी गोगेस के साथ। और प्रज्ञानंदा ने पीछे आकर टाई ब्रेकर में 2-1 से जीत हासिल कर ली इस टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 में। देखिए एग्जाम में दो पॉइंट जरूर याद रखिएगा। पहला ये किसने जीता और किसको हराकर, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बहुत ही धुआंधार खिलाड़ी हैं
तो आर प्राज्ञानंदा ने डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। और 10वां है कि गम्बूजिया एफिन्स जो खबरों में देखा गया ये किस प्रजाति से संबंधित है। तो देखिए गम्बूजिया एक मछली होती है और इस मछली का उपयोग किया जाता है, नालों में डाल दो इस मछली को तो ये क्या करेगी, मच्छरों का जो लार्वा है उसको खा जाएगी। ठीक है, तो गम्बूजिया एफिन्स को मच्छर मछली इसीलिए हम कहते हैं। और अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मच्छर नियंत्रण के लिए इस गम्बूजिया एफिन्स यानी मच्छर मछली और के उपयोग पर जो है केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आप इसका धुआंधार यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि गम्बूजिया एफिन्स जो है ये दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल निवासी है और इसे एक सदी से अधिक समय से वैश्विक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है मच्छरों को मारने के लिए। और इंडियन यूनियन ऑफ जो आपका IUCN है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसने इसे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव के कारण 100 सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में सूचीबद्ध कर लिया है। तो इसलिए इसका उपयोग थोड़ा सा कम किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसीलिए ये चर्चा में है गम्बूजिया एफिन्स यानी कि गम्बूजिया मछली मच्छर मछली, क्योंकि इसके उपयोग पर थोड़ा सा आप जो है कंट्रोल करना चाहती है कौन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर जो भी है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के सेशन है, देखिए कल का वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड हुआ था लेकिन उसको आप देख लीजिएगा, मैंने 11 बजे के आसपास उसको लोड कर दिया बना के। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो गया था मेरा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम देखिए इस महीने के आखिरी तक कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।